सो स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को नीट 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मेटल वायर है जिसका मास जो है वो दे रखा है आपको, है ना, 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। और इस वायर की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर। और इस वायर की जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर है जब हम इसका डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी होगी और नियरली कितनी होगी ना, एग्जैक्टली नियरली पूछा। ठीक है। तो पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि इसका आंसर आएगा 1.6 के समथिंग में, है ना। अब ये कैसे आया इसके ऊपर हम चलो चर्चा करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। यानी कि रो जो होगा वो m डिवाइडेड बाय v होगा। अब यहाँ पर चूंकि वायर की बात हो रही है तो वायर का शेप आप सभी देख सकते हो कि कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना। वायर का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एल इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी को आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, मास डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू लेंथ, है ना। अब चूंकि हमने एरर के कॉन्सेप्ट में ये चीज सीखी है कि जब हम ऐसी क्वांटिटीज जो कि आपस में मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, उनका रिलेटिव एरर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उनका रिलेटिव एरर्स क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं डेंसिटी में रिलेटिव एरर की बात करूंगा तो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव एरर ऑफ मास प्लस रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस प्लस रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ, है ना। पर एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है कि यहाँ पर जो रिलेटिव एरर है रेडियस में ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो जब किसी टर्म में पावर चढ़ी हो, है ना, तो उस पावर को हम कहाँ लाते हैं? उसकी रिलेटिव एरर के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 2 डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा। अब फाइनली आप जब इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, परसेंटेज में आंसर आ जाता है और इधर पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर डेल्टा m डिवाइडेड बाय m की बात करूं तो मास कितना है? 0.4, उसमें एरर कितनी है? 0.002। तो 0.002 डिवाइडेड बाय 0.4 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में है। डेल्टा आर की बात करूं तो रेडियस में जो एरर है वो कितना है? 0.001 है, और इसमें रेडियस से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी रेडियस है? 0.3 है, प्लस जो आपके पास लेंथ है, लेंथ में एरर जो है वो है 0.02, डिवाइड में आ जाएगा इसका एक्चुअल लेंथ कितना? 5। और इन सभी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? इन सभी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है ना, इसमें हम सभी टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो सभी में डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स तक के राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस ये वाला टर्म जो है, देखो डेसिमल यहाँ पर डिजिट 2 डिजिट खसक जाएगा आगे की तरफ राइट में, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल जो है ये 2 के बाद आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। फाइनली
जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 0.2 डिवाइड बाय 0.4 है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हो डेसिमल से डेसिमल आप कट कर दोगे तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। प्लस यहाँ पर आपके पास बचा है 2/5। अब चाहो तो आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, तो 2 3 6 6 5 30 है ना, तो 30 एलसीएम आ जाएगा। और जब आप यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में ऊपर के न्यूमिनेटर्स को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 30 में 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो 15 1 15, 3 से डिवाइड करो 10 आएगा, तो 2 10 20, और 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 2 6 12, है ना। तो ये फाइनली आपके पास 47 डिवाइडेड बाय 30 आएगा, जिसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये 1.57 के समथिंग में आंसर आता है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 के इक्वल है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/2 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.67 के समथिंग में आएगा, और 2/5 को जब आप ऐड करोगे तो सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा। जब इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करते हो तो ये 1.57 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 के इक्वल है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। तो आई होप कि आपको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।